नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित द्विवेदी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मोहित हाई-फाई टीजे में। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि इस चैनल पर कुछ भी आपके काम की कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कि अच्छा है। बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है, तो वो पूछते हैं कि मॉनिटर कैसे यूज़ करना चाहिए और स्टेज पे बॉक्स कहाँ कहाँ रखनी चाहिए। और कई बार उनको जो है कि सीटी आती है या किसी को प्रॉपर जो है जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उनको आवाज़ नहीं सुनाई देती है, या जो कथा कह रहे हैं उनको जो है फीडबैक जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आज की टॉपिक में मैं आप सबको समझाऊंगा कि कहाँ पर कौन सा बॉक्स और मॉनिटर में कितने वॉट के स्पीकर यूज़ करें तो अच्छा काम हो जाएगा। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो अपने बस में है नहीं। मैं वही बात करूँगा जो कि हम सब प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं कम बजट में अच्छा काम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ करते हैं मॉनिटर के लिए। तो मॉनिटर में जो बॉक्स मॉनिटर के लिए आते हैं, जैसे कि जो मॉनिटर के हिसाब से बने होते हैं उन्हें ही आप परचेज करें, यानी उन्हें ही खरीदें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बॉक्स में स्पीकर लगा के और रख दिए तो वो मॉनिटर हो गया, ऐसा नहीं है। मॉनिटर के जो टॉप आते हैं, यानी कि मॉनिटर का जो बॉक्स आता है वो अलग होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है और स्टेज पे फ्रंट से रखा जाता है। 4 पीस खरीद सकते हैं। 4 पीस में आप स्टार्टिंग में अगर 350 वाट का PIDO का स्पीकर जो आता है वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आहूजा में 300 वाट, 400 वाट, 500 तक यूज कर सकते हैं आहूजा में। और PIDO में आप 350 BM जो आता है BM 350B या 400 BM 400B जो आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आता है 2226 यानी कि 6 जो स्पीकर आता है PIDO का, वो 600 650 RMS पावर में होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट आपको एक अच्छा नेटवर्क और अच्छा हाइस और एक अच्छा HF यूज करना होगा मॉनिटर के केस में। आप मॉनिटर को बजाने के लिए जो भी एम्प यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर यानी कि उस पर ज़्यादा ओवरलोड ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपके मॉनिटर की जो पावर है वो अगर 800 है तो आपका एम्प 1000 वाट होना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत तो उस पर जो है फ्री होना चाहिए। जैसे कि 7.5 kVA का जनरेटर यूज़ करते हैं तो उस पर आप 6-6.5 kV तक का जो लोड रखते हैं उसी हिसाब से इसमें भी ठीक है। क्योंकि जब आपका कार्यक्रम चलता है तो सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट होता है वो आपका होता है स्टेज। अगर आपका स्टेज के जो यानी कि इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या जो कथा कर रहे हैं अगर वो संतुष्ट है, पब्लिक तो वैसे भी उनको तो अगर आप कोई भी स्पीकर कोई भी टॉप दे देंगे उनको आवाज़ चाहिए बस। और बाकी जो क्वालिटी होती है, जो आवाज़ में जो एक गुणवत्ता होती है वो सिर्फ मॉनिटर के केस में ही होनी चाहिए। और जो आपके ब्यास हैं या जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको ही अच्छा सुनना चाहिए। मतलब कि वो ऐसा नहीं है, आप दोनों तरफ अच्छा यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे मेन चीज़ ये है कि आप पहले जो है मॉनिटर को अच्छे यानी कि स्टेज को अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। उसमें जगह जगह पे जितने भी मॉनिटर की आवश्यकता है उतने ज़रूर दें, तभी आपका काम अच्छा हो पाएगा। बार बार सीटी की जो कहते हैं कि माइक अच्छा काम नहीं कर रहा, सीटी माइक है, तो भाई एक इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई, माइक अच्छा होना चाहिए, वायर अच्छा होना चाहिए, मिक्सर भी अच्छा होना चाहिए, एम्प भी अच्छा होना चाहिए, बॉक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, स्पीकर भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। उसी हिसाब से आपके मॉनिटर भी अच्छे होने चाहिए। तो मॉनिटर सबसे अच्छी बात, अगर आप मॉनिटर को इंस्ट्रूमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उनको अगर देना चाहते हैं तो आप मॉनिटर साइड से या फ्रंट से दे सकते हैं। पीछे अगर आप फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं तो आप जो है टॉप भी यूज़ कर सकते हैं 15 इंच का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जो आगे से होगा वो मॉनिटर ही होना चाहिए। व्यास जो कथा कहता है उनके लिए भी आप मॉनिटर आगे से ही, यानी कि जैसे ये कथा कह रहे हैं तो आगे से एक तिरछा इधर को ऐसे और ऐसे में, यानी कि दोनों तरफ से
उनके कानों पे आवाज़ आनी चाहिए, इस पोजीशन में वो आपका मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर के लिए आप इक्विलाइजर, जो ग्राफिक इक्विलाइजर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आप उसमें वो फ्रिक्वेंसी हटा सकते हैं जो कि आपको सीटी में या सुनने में चुभ रही हो। ठीक है, जैसे कि आपके स्पीकर BM500 वाट थोड़ा सा बेस ज़्यादा देता है, तो आप उसमें थोड़ा सा बेस की फ्रिक्वेंसी, अगर आप बेस कम करना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट का या किसी की आवाज़ का, तो वो आप उससे प्रॉपर मेंटेन करके यूज़ कर सकते हैं, अच्छा काम होगा। और जो उसमें प्योरिटी आएगी, आवाज़ में क्लियरिटी, वो बहुत ही अच्छी निखर के आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि हो सके तो AB क्लास में और या तो फिर S क्लास में जो भी आप एम्प यूज़ करें, उनका जो डंपिंग फैक्टर है वो ज़्यादा न रखें, क्योंकि मॉनिटर के केस में डंपिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाने से वाइब्रेशन, बेस, इससे भी हमिंग की जो असुविधा है वो देखने को मिल सकती है। 400 वाट डंपिंग फैक्टर, 250 वाट स्टूडियो मास्टर की जो भी सीरीज आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। DJ या PA सीरीज जो भी आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। RX 3000, RX 4 ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें CA9 जो आता है वो भी AB क्लास में आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अपने हिसाब से भी जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वो भी यानी कि एम्प यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर के केस में। बट सबसे बड़ी चीज़ कि मॉनिटर अगर 500 वाट का है तो आपका जो एम्प है वो 600 या 650 आउटपुट पे होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप स्टेज की ओर जो लाउड स्पीकर होता है, बहुत से बंदे क्या करते हैं कि जो टेंट होता है अपना, उस पर जो हार्न होते हैं वो स्टेज की तरफ कर देते हैं एक आध दो पीस, तो ऐसा ना करें, उससे भी सीटी की संभावना बनी रहती है। तो या तो फिर रखें तो उसको प्रॉपर मेंटेन करें, उसका एक एम्प छोटा लगा के जो है उसका जो है आवाज़ जो है अपने हिसाब से सेट करें, तभी अच्छा काम हो पाएगा। खासकर बेस और मिड, ये सारी चीज़ें आपके जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको देखना पड़ता है, यानी कि जो आपके ढोलक, तबला बजाते हैं, पैर बजाते हैं, उनको बेस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप मॉनिटर के केस में बेस भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप PIDU का जो एक 900 वाट का या 800 वाट के समथिंग आता है, 7242, वो भी बेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आहूजा में 650 वाट का जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा बेस आप उस पर ना ही यूज़ करें, यानी कि जिनका वॉइस स्क्वायर 4 इंच हो, 4.5 हो, वो ज़्यादा ठीक होगा। और मॉनिटर के केस में 3 इंच की वॉइस स्क्वायर 15 इंच के स्पीकर में हो तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आप आहूजा के यूज़ कर सकते हैं तो वो भी जो है अच्छा काम करेगा, बट उसमें ज़्यादा बेस नहीं आता, पंच नहीं आता है, और आवाज़ की जो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप आहूजा में मॉनिटर यूज करते हैं तो आपको बेस की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा बढ़ के है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका लिया। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। जैसे बहुत से दोस्त हमारे हमसे प्राइस पूछते हैं, तो प्राइस दोस्तों ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता देता हूँ वही प्राइस आपको आपके मार्केट में मिल जाए। ठीक है, तो प्राइस का तो थोड़ा बहुत आप अमेज़ॉन वगैरह से सर्च करके देख लिया कीजिए। ठीक है, और अब बात करते हैं कि आपको जो टॉप और मॉनिटर है, एक अच्छा स्टेज, अगर बड़ा स्टेज है तो मॉनिटर कम से कम 4 होने चाहिए, 2 इंस्ट्रूमेंट और 2 जो कथावाचक है उनके लिए, और पीछे से यानी कि थोड़ा साइड से 2 टॉप आप यूज कर सकते हैं। टॉप के नीचे एक बेस 650 वाट या 900 वाट या 800 वाट का यूज कर सकते हैं, जिसका वॉइस स्क्वायर 4 इंच से 4.5 इंच हो। मॉनिटर के लिए आप जो भी यूज करें वो अच्छा चीज़ यूज करें, और उसमें जो ट्यूटर HF वगैरह होते हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ट्यूटर की भी वजह से अगर जैसे कि 300 वाट का स्पीकर है और 100 वाट का HF लगा दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा, उससे भी सीटी की जो है संभावना होती है। आप थोड़ा सा मैचिंग के हिसाब से कीजिएगा। अगर आपका 400 वाट का स्पीकर है तो आप 50 वाट का HF यूज़ करें। अगर ज़्यादा बड़ा आपका टॉप है, जैसे कि
ये जो ट्रिपल 26 है 600 650 वाट का स्पीकर PIDO का, तो आप उस कंडीशन में 80 वाट से 100 वाट का HF यूज़ कर सकते हैं, बट 80 ही यूज करें। ज़्यादा उसमें भी अगर HF की मात्रा आती है तब भी थोड़ा सा कानों को चुभती है आवाज़। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है यहीं तक की है, और आगे जो है कुछ अच्छा दिखाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी गलतियाँ हो जाती हैं उसे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दें। और जो भी कुछ जानना है, जानकारी आपको चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी दे पाऊँ, बट थोड़ा सा मैं भी किसी से, जैसे कि कोई चीज़ है, प्रोडक्ट है, आपने उसके बारे में पूछा, तो मैं जब तक उसको या तो नेट से देखूँ कि उसके जो बारे में, या फिर उसको किसी या और दूसरे दोस्त जो भी यूज करते हैं साउंड सेटअप, उनसे पूछता हूँ कि हाँ ये भाई प्रोडक्ट कैसा है, तभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन, नमस्कार।